नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ दिस एनजीओ श्री दिलीप शर्मा जी, जिन्होंने आज मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। आज मुझे यहाँ बहुत से अपने लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमारे उपाध्यक्ष मैडम हैं श्रीमती सुषमा शर्मा जी। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू मैम। मैडम रश्मि जी एंड माय प्लेटून कमांडर श्री खेमराज शर्मा जी, सभी जेंटलमैन साहिबान एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय लविंग लेडीज, आप सभी का तहे दिल से आभार। आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे। देखिए, हम लोग व्यस्त रहते हैं बहुत ही ज़्यादा अपने ऑफिस के काम में, तो जब इस तरह के पल हमें मिलते हैं तो हम बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। और ख़ासकर अपनों के बीच में, आई बिलोंग टू बेसिकली सुन्नी, और अभी रिसेंटली मेरी प्रमोशन हुई है एज ए आदेशक कमांडिंग ऑफिसरों में 3rd बटालियन शिमला में। और 3rd बटालियन शिमला जो है, हम लोग मेनली कैटर करते हैं सुन्नी एरिया को। यहाँ पर बेसिकली 2 बटालियंस है प्रेजेंट शिमला में, शिमला 2 एंड शिमला 3। शिमला 2 का जो मेन कार्य है वो है अपर शिमला को देखना, दिल्ली से ऊपर डोडरा क्वार, चिड़गांव, कोटखाई, रोडू एक्सेट्रा, और उसके अंतर्गत फायर स्टेशंस भी आते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, आई एम वर्किंग एज कमांडिंग कमांडेंट एज वेल एज डिप्टी कंट्रोलर ऑफ सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस में सभी सिविलियंस रहते हैं। हमारे पास बड़े बड़े होटेलियर्स भी हैं इसमें, जितने भी आपका शिमला के होटल्स हैं, होटल के मालिक हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगी इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, कि आप लोग भी जुड़े, क्योंकि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो हम लोग डील करते हैं डिज़ास्टर से, आपदा से संबंधित जितनी भी चीज़ें रहती हैं, वहाँ पर हमारा मेन रोल आता है। अगर मेरी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है तो आई विल बी ऑल्सो कवरिंग फायर ऑल्सो, बट एट प्रेजेंट मेरे पास सिविल डिफेंस है। तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी, विमेंस डे है, वी शुड बी एम्पावर्ड। ओके, तो एम्पावरमेंट कैसे हो सकती है एक महिला की? व्हेन यू हैव नॉलेज। ओके, नॉलेज है, ज्ञान है, और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा जब उस नॉलेज को आप कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए, नॉलेज के लिए, समटाइम्स यू नो, बीइंग वुमेन, आई फील रियली ग्रेट टू गॉड कि मुझे भगवान ने एक औरत के रूप में जन्म दिया है। मुझे पर्सनली ये फील होता है, थैंक यू, मुझे पर्सनली ये फील होता है कि एक महिला पुरुष की भांति ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई एम नॉट सेइंग फिजिकली, वी मे बी फिजिकली बिट वीकर, वो भगवान ने कुदरती बायोलॉजिकली हमें ऐसा बनाया है, परंतु इफ़ यू टॉक अबाउट आवर विल पावर, कॉन्फिडेंस, वो मुझे लगता है कि हम लोगों में शक्ति का समागम एज कंपेयर टू मेल, पुरुष की भांति बहुत ज़्यादा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो कहते भी है ना कि शिव भी शक्ति के बिना एक शव समान है, और मैं इस बात को बखूबी मानती भी हूँ। अगर आप देखें, एक औरत, कहते हैं कि नारी तू नारायणी, कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तो ये बातें बिल्कुल सच हैं अगर आप इसे माने, बट यू हैव टू बिलीव। ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग ऑन योर सेल्फ। अगर हम चाहते हैं समाज में हमारा वजूद हो, दूसरा हमारी इज्जत करे, तो वी हैव टू फर्स्ट गिव रिस्पेक्ट टू आवरसेल्व्स। हमें खुद को एक बहुत इज्जत देनी पड़ेगी। अगर आप जो आपका पुराना वैदिक काल देखें, तो जो समाज है, समाज में महिलाएं हुई हैं, माता सीता, माता गार्गी, जो बहुत बड़ी मैथमेटिशियन रही हैं, देन सावित्री, जिन्होंने, उनकी इतनी विल पावर थी ना, उनको एक सतीत्व का आशीर्वाद था, या उसको उसने अपनाया इस हद तक कि वो यमराज से उनके प्राणों को वापस लेकर आई। और यकीन मानिए, ये सब बातें ऐसे बोलने में ही अच्छी नहीं लग रही हैं। इफ़ यू रियली बिलीव, यू कैन डू इट, ट्रूली स्पीकिंग। और मेरा ये मानना है कि आपके अंदर भगवान बसते हैं, अगर आप सच में दिल से चाहो, मानो, और महिला तो जननी है, तो सर्टनली वो लोग, हम में अगर पावर है तो हमें उसको जितलाना भी आना चाहिए।
ओके सी मैं आपको आज के कलयुग में नारी किसी भी लेवल पे किसी भी पुरुष से कम नहीं है। वो कंधे से कंधा मिला के चल रही है। देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगी अपनी लाइफ के संदर्भ में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अपने बारे में आप सबसे कुछ शेयर करती हूँ तो दैट विल बी मच बेटर रादर देन टॉकिंग वेरी हाई फाई। ओके, क्योंकि वो तो पता ही है आपको, आज की डेट में बछेंद्री पाल जो है एवरेस्ट चढ़ गई, ठीक है, अभी मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड बनी है। ओके, कहीं भी कम नहीं है। मैरी क्यूरी, शी वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ओके, तो हमें ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में अपनाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मेरी बात है, जैसा कि मैंने कहा, इट्स नॉट दैट आई एम डूइंग वेरी सेल्फ प्रेज, बट मैं आपको उदाहरण इसलिए अपना देना चाहती हूँ कि माई लाइफ ऑल्सो हैज़ बीन वेरी स्ट्रगलिंग, परंतु मैंने उस संघर्ष से पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज प्रभु की असीम कृपा है, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ दिल से, रियली, कि मुझे ये लगता है, अगर आप देखें, माता होती है, दुर्गा है, शेरावाली है, साथ में देवता है, परंतु कहीं ना कहीं देवी देवताओं में भी अगर आप सीरियल्स देखें आज की डेट में बहुत बने हैं, कहीं ना कहीं जो हमारी फीमेल गॉडेस है, सरस्वती माँ या कोई भी, उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा एज कम्पेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स, देवता, भगवान शिव, कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेशन की जाती रही है। तो अगर आप उनके सीरियल्स को देखें, और अगर टीवी सीरियल्स में भी अगर आप ध्यान दें, आज की डेट में मैक्सिमम फीमेल ओरिएंटेड सीरियल्स हैं, और कितनी पावरफुल विमेन्स हैं वो, इफ़ यू जस्ट लुक इनटू देयर लाइव्स, और बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें उसमें बताई गई हैं। मैं तो इन सब चीज़ों से इंस्पायर होती रहती हूँ। आई एम नॉट अ वेरी ग्रेट लेडी, बट ये है कि मुझसे भी बड़े बड़े लोग हैं, बट येस, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि मैं औरों से भी कम नहीं हूँ। ओके, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। आज के समय में आई एम ओनली लेडी एट प्रेजेंट हु इज़ वर्किंग एज ए कमांडेंट इन होमगार्ड डिपार्टमेंट। अकेली महिला हूँ मैं पूरे विभाग में, जो एक लेडी कमांडेंट के रूप में कमांड कर रही हूँ। तो देखिए, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि भले आप कुछ भी करें, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आप में से हो सकते हैं कुछ लोग इसको ठीक ना समझें, बट दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आई फील सो। भगवान ने पुरुष और औरत को जो बनाया है, कुछ कुदरत के नियमों के अनुसार बनाया है, सबके अपने अपने रोल्स हैं। तो वी शुड नॉट, जो हमारा अपना मेन रोल है जो हमें दिया गया है, नर्चरिंग, ओके, नर्चरिंग आई मीन टू से बच्चों की परवरिश करना, उनको पालना, वो मुझे लगता है कि मैं चाहे कुछ भी करूँ या एक महिला कुछ भी बन जाए, पर उसकी जो मेन ड्यूटी है, भगवान ने हमें जो सौंपी है, वो है बच्चों की अच्छे से परवरिश करना। बताइए ऐसा क्यों है? रीज़न, जैसा मैंने कहा, महिला समाज की जननी है, और समाज क्या है? एक फैमिली, परिवार, एक छोटा सा समाज है। अगर हम समाज में अपने बच्चों को, खासकर अपने परिवार में अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दे पाएं, तो हमारी एजुकेशन का, हमारे संस्कारों का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हम उस प्रभु की, जो आज की डेट में मैं देख रही हूँ कि इस होड़ में हम लगे पड़े हैं कि वी आर मच बेटर देन मेल, ऐसा नहीं है। मेल हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, फीमेल हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, हम किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके, तो इसीलिए मेरे भी 2 बच्चे हैं, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी अपनी फैमिली के बारे में। देखिए, मैंने बीएससी की आरकेएमडी कॉलेज से, आफ्टर दैट मैंने आर्मी में कमीशन का पेपर क्लियर किया, एंड आई वेंट टू आर्मी, और मेरा आर्मी वहाँ पे ट्रेनिंग हुआ 3-4 साल का। आफ्टर दैट आई बिकेम लेफ्टिनेंट, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हो गई। आई वॉज पोस्टेड इन रजौरी। रजौरी जो है जम्मू कश्मीर में एक हार्ड फील्ड है, जबकि आपको बताऊंगी कि मैंने पाकिस्तान भी देख रखा है, पाकिस्तान की खुराटा सिटी। ओके, तो लाइक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फील्ड उस समय, मतलब बहुत अटैक्स रहते थे वहाँ पर, होते रहते थे, लेकिन चलिए वो भी एक लाइफ का फेज है। वही मैंने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो आप हर चीज़ को ओवरकम कर लेते हो। ओके, तो इसके साथ ही जुड़ी मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं एक बार वहाँ, मैं एक्चुअली आई वॉज इन MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में थी मैं। तो हमारे पास एक बार वहाँ पे हादसा हो गया, जिसमें कि एकदम से हमें मैसेज मिला कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी कैजुअलिटीज़ हॉस्पिटल में आ रही हैं। अब जब आ रही हैं तो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, हम रेडी नहीं थे, और एकदम से जो है बेल बजी और सारा का सारा हॉस्पिटल अलर्ट पे हो गया। जो छुट्टी भी थे वो भी वापस आ गए, मेडिकल ऑफिसर, एवरीवन, यू नो, दे स्टार्टेड डूइंग वर्क। तो मैं इस बात से ये भी कहना चाहूँगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपको हर चीज़ आनी चाहिए।
सो यू वॉन्ट बिलीव, जो चौकीदार होता है या स्वीपर रहता है उस समय, उसने भी वहाँ पे वो लगाए IV फ्लूइड्स की बॉटल। उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे आ गए थे, 37 कैजुअलिटीज़ आ गई थी एकदम से। गोरखा रेजिमेंट थी, उनको क्या हुआ था कि इस प्रकार से क्लास चल रही थी जिस प्रकार आप बैठे हैं यहाँ पे, और एकदम से वहाँ गोरखा रेजिमेंट के पास जो है ग्रेनेड का उनको सिखा रहे थे कि ग्रेनेड कैसे फिट होता है, और अचानक से उसमें ब्लास्ट हो गया। और जब ब्लास्ट हो गया तो उनकी जो निचला पार्ट है, लोअर लिम्स, टांगे, वो सारी अपाहिज होगी, मतलब अपाहिज नहीं कह सकते, आई मीन टू से इंजर्ड होगी। तो इमीडिएटली दे वर शिफ्टेड टू हॉस्पिटल, एक के बाद एक, लाइक इट वाज अ हैवॉक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, डिजास्टर। और स्टाफ कम है, फिर जम्मू से भी डॉक्टर्स बुलाए गए, रजौरी से, काफ़ी मतलब इमरजेंसी में। दैट वाज ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रक्षक में आई वाज पोस्टेड देयर। तो मैं सुबह 7 बजे कंटिन्यू काम शुरू किया टिल अर्ली मॉर्निंग 5 बजे तक। 5 बजे मैं वापस गई क्योंकि मेरी ड्यूटी मेनली थी। और वहाँ पे वो लोग पता इतने बहादुर हैं, उनसे सीखनी चाहिए हमें चीज़ें, कि मैडम मेरे पैर काट दो, कोई बात नहीं, क्योंकि पैरों में इतनी चोट लगी थी उनके, है ना। तो लाइक जब मैं अपने रूम में पहुंची, आई वॉज बीइंग टोल्ड, मुझे बताया गया कि अभी आपको इन लोगों को उधमपुर हॉस्पिटल, उधमपुर में कमांड हॉस्पिटल है बड़ा, क्योंकि वो छोटा हॉस्पिटल था, वहाँ इतने लोगों की ट्रीटमेंट होनी पॉसिबल नहीं हो रही थी, OT भी कम थे थोड़े, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फिर मुझे कहा गया कि आपको इनको हेलीकॉप्टर में लेके कहाँ जाना है, उधमपुर है जम्मू के साथ, तो वो आधे पौने घंटे की जर्नी रहती है रजौरी से। तो मैं आपको सच बताऊं, जब मैं 5 बजे अपने कमरे में पहुंची, आई हैड माई ब्रेकफास्ट, तो 6 बजे पौने 7 के आसपास मुझे उस हेलीकॉप्टर में फिर से रवाना होना पड़ा उनको लेके उधमपुर। एंड आई वॉज फ्लाइंग ऑन वैष्णो माता, चौपर से जब हम गए वैष्णो माता के ऊपर, और मेरे साथ 7-8 बंदे जो कि पूरी तरह से इंजर्ड है, बट उनकी लाइफ मेरे हाथ में थी। एंड नेक्स्ट डे फिर मैं उनको पहुंचा दिया वहाँ, तो उनको टेक ओवर कर दिया, बड़े हॉस्पिटल में लेके चले गए। एंड आफ्टर दैट फिर हेलीकॉप्टर में तो मैं गई, लेकिन वापसी में मुझे कॉन्वे में आना था। कॉन्वे चलते हैं जम्मू से रजौरी के लिए, बट उसमें एक पूरा दिन लग जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि जब दिन लगता है उसमें आने के लिए, तो हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी थी, तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे कहा कि मैडम आपको आना पड़ेगा। एंड ही उन्होंने अरेंज किया चॉपर मेरे लिए स्पेशली, कि मतलब चलिए अब मैं ये कहूँगी आई एम नॉट दैट गुड वर्कर, बट उन्होंने शायद कुछ देखा सोचा, इसलिए तो मुझे स्पेशली थैंक यू सो मच। तो उन्होंने स्पेशली जो है, मैं यूनिफॉर्म भी चेंज कर चुकी थी, दोबारा मुझे यूनिफॉर्म पहननी पड़ी। फिर मैं वहाँ फ्लाइंग स्टेशन में गई, वहाँ से स्पेशली वो चॉपर उड़ा, और बाय 4:30 बजे शाम को मैं दोबारा से चॉपर में, मतलब हेलीकॉप्टर में रजौरी पहुँच गई थी हॉस्पिटल में। फिर मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि मैडम यू आर मोर देन इंदिरा गांधी, आपके लिए स्पेशली अकेले हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी गई। तो मतलब ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि मैं बड़ी खास हूँ। मेरा मतलब ये है कि अगर आप में कुछ करने की जुनून हो, ओके, तो भगवान भी आपका साथ देता है। मैंने कभी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को पीछे रखकर दूसरे की लाइफ बचाने के लिए अपना जी जान एक किया है, और प्रभु की कृपा से शायद मुझे यही लगता है कि ठीक है, मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन सबको इतना फल नहीं मिलता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे साथ बड़ी दुआएं मिली हैं, और खासकर स्ट्रगल जो मैंने किया, आपको बता रही थी, फिर 5 साल बाद मैंने आर्मी की जॉब छोड़ी, बिकॉज आई हैड अ स्मॉल बेबी। मेरी बेटी 1 साल की थी, देयर वॉज नो वन टू टेक केयर ऑफ, कोई केयर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इन लॉज बिजी थे अपने, तो समय नहीं मिला उनको, या जो भी उनकी भी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहते हैं कि नहीं कर पाए, तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन जॉब छोड़ने के बाद मैंने दोबारा से मेहनत शुरू रखी करके, एंड आई क्विटेड आर्मी इन 2009, और 2009 से 2013 के बीच में कंटिन्यूस आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। इस बीच मैंने MSc कंप्लीट की, MSc में मैंने थीसिस लिखे, मैं अब डायरेक्टली PhD भी कर सकती हूँ, मुझे MPhil की ज़रूरत नहीं है। देन मैंने B.Ed किया। तो लेकिन मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ, और इसके बीच जैसे मैं सिविल सर्विसेज की तैयारियाँ कर रही थी, तो यहीं पे मुझे एज ए कंपनी कमांडर 2IC की जॉब का देखा मैंने, तो मैंने कमीशन से वो क्लियर किया, और फिर 8-9 सालों से मैं जॉब में थी इन होमगार्ड। अभी रिसेंटली प्रमोशन हुई है, और तो ये भगवान का शुक्र है कि ये मिली। बट ये है कहने का मतलब कि आपको यू हैव टू कीप ऑन स्ट्रगलिंग। लाइफ में आपको बहुत से लोग मिलेंगे हु विल क्रिएट हर्डल्स, बहुत आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, लेकिन जो आप पे पत्थर फेंकेगा, व्हाट यू हैव टू डू, उन पत्थरों के आप स्टोन्स बनाते रहिए, स्टोन्स क्या स्टेप्स क्रिएट करते रहिए, मतलब सीढ़ियाँ, ओके, टेक इट इन अ गुड वे।
और कभी भी अपने मोरल को डाउन नहीं करना है। एज ए वुमेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू हैव टू फॉलो डिप्लोमेटिक वे। यू शुड नॉट बी वेरी एडमेंट। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है खुद में, क्योंकि अगर हम तभी किसी से लड़ पाएंगे जब हमारे पास अपना एग्जिस्टेंस होगा, लेकिन अदरवाइज तो दुनिया आपको ख़त्म कर देगी। एंड ऑल मेल्स आर नॉट लाइक दिस that they will not support you. My father has been very good support to me. I would not forget to take the name of my loving and caring husband. डॉक्टर है मेरे पतिदेव, जिन्होंने मेरा पल पल साथ दिया है। और देखिए, आज की डेट में मैं एक चीज़ और, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अब छोटी सी बात ज़रूर कहना चाहूँगी। मैंने ये देखा है, देखिए मेरी शादी गांव में हुई है सुन्नी में, कि लड़कियां जो है गांव की, मैं आप लोगों से बहुत ही प्रैक्टिकल सी बातें कर रही हूँ, जो गांव में लड़कियां रहती हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हैं, उसके बाद कुछ भी काम वगैरह नहीं करना चाहती हैं घर का। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। छोटा काम करके आप नीचे नहीं होंगे। रादर आई वुड से कि आप जो आपके जो स्किल्स हैं, कॉग्निटिव स्किल्स हैं, वो बढ़ेंगी। आपका दिमाग उतना शार्प होता है जितने आप कामों में खुद को इन्वॉल्व करते हो। मैं अपने घर में घास भी काटती हूँ, लकड़ी भी काटती हूँ, चूल्हा चौका भी कर लेती हूँ और चूल्हे पर रोटियाँ भी बनाती हूँ। तो मतलब यू हैव टू गेट एडजस्टेड। जैसा एनवायरनमेंट है एज पर दैट, उस तरह से बनिए, आप करिए। मैं 2-3 साल गांव में रही, उससे मैं गंवार नहीं बन गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इट इज अप टू यू, आप अपनी लाइफ को किस मोड में ले जाना चाहते हैं। बाकी याद रखिए, मैं पुरुष जो हमारे हैं यहाँ जेंटलमैन, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़, असली मेल वही है जो एक औरत को इज्जत दे, वो भी दिल से। मुझे ये भी लगता है पर्सनली कि आज की डेट में हर महिला शायद जॉब भी ना करना चाहे, पर क्योंकि लोगों ने कहीं मेल्स या हमारी सोसाइटी में ये बन गया है कि सिर्फ जो एक महिला जॉब कर रही है, अर्निंग है, वही एम्पावर्ड है, उसी की इज्जत है। जबकि हम घर में जो हाउस वाइफ है उसको हम दुत्कारते हैं या उसको ड्यू रिगार्ड नहीं देते, जबकि ऐसा नहीं है। वी मस्ट गिव, वो सबसे बड़ा काम है। एज ए कमांडेंट ऑल्सो मेरे पास कमी नहीं है, बहुत PSO हैं, काम वाले हैं, लेकिन स्टिल आई हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, और करना भी चाहिए। क्योंकि जिस भाव से एक माँ अपने बच्चे को खाना बनाती है, कितने प्यार से बनाती है वो, भले उसमें ज़्यादा तड़का या कुछ मसाले ना डाले, फिर भी वो टेस्टी होता है। टेस्टी क्यों होता है? क्योंकि उसमें उसका प्यार मिला होता है। I mean to say, give preference to this. In future में आपको अपने बच्चों को क्या बनाना है। At the same time, I would not say कि आप बेटियों को ही सशक्त करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, बेटियों को हम सशक्त कर रहे हैं, लेकिन उन सशक्त महिलाओं को संभालने के लिए, उनसे मैरिज करने के लिए वो सशक्त पुरुष कहाँ हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता, झाड़ू पोछा वगैरह करना नहीं आता है। ओके, आई मीन टू से कि वो समय चला गया है जब हमें महिलाओं को ही कहना है कि आप ये काम करें। On the basis of gender, this thing, there should not be any gender discrimination. We should try to make both of them to work equally. हर चीज़ आनी चाहिए। We have to make them independent, जिस तरह से हो ताकि अपने समाज में कल को स्वतंत्र हो। अगर मैं आज वर्किंग हूँ तो मेरे हस्बैंड को हर चीज़ करनी पड़ती है मेरे साथ, वही चीज़ हम सबके साथ होने वाली है इन फ्यूचर में। तो यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि महिला और पुरुष एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, किसी को भी अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। और हम अपने समाज, अपने जो ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे जिसने भी अनाउंस किया है, उसके लिए बड़ी आभारी हूँ कि एटलीस्ट वुमेन को एक शक्ति के रूप में और उसके वर्क को रिकॉग्नाइज किया गया है। जो हम पे ये फेथ दिखाया गया है पुरुष समाज द्वारा, हमें उसको और आगे ले जाना है। हमें उनका प्रतिद्वंदी नहीं, जबकि ये बन के कंधे से कंधा मिला के साथ चलना है। एक बार में किसी को भी कम ना आते हुए आप सभी को मेरा साक्षात प्रणाम एंड माई बेस्ट विशेज ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आप इसी तरह दिन रात चौगुनी उन्नति करते रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।